शिव पुराण में बताए पुत्र प्राप्ति के उपाय पार्ट 2। नंबर 8। पुत्र प्राप्ति के लिए अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही आसान है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बांस के वृक्ष को वन से जोड़ा गया है। आगे वर्णित शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में बांस के पत्ते का प्रयोग बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक दिन शिव जी का बांस के पत्ते से अभिषेक करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम बांस के पत्ते से अभिषेक कैसे करें। शिवलिंग का बांस के पत्ते से अभिषेक करने का एक तरीका ये है कि आप पहले बांस के एक पत्ते को पीस लें, फिर उसे गाय के दूध में मिला लें। अब किसी भी शिव मंदिर में जाकर इस दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय बांस के पत्ते से अभिषेक करने का दूसरा तरीका ये है कि आप पहले शिवलिंग का जल अथवा दूध से अभिषेक करें, उसके पश्चात बांस के पत्ते को शिवलिंग पर समर्पित कर दें। पूजन के दौरान भोले बाबा से पुत्र प्राप्ति की कामना करते रहें। आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नंबर 9। इच्छित संतान की प्राप्ति के लिए आपको नित्य प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। अब जो उपाय शिव पुराण में बताया गया है वो पुत्र प्राप्ति के उपायों में अत्यंत सरल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिव मंदिर में जाना है और पुत्र की कामना करते हुए गेहूं के कुछ दाने शिवलिंग को समर्पित करना है। तत्पश्चात मंदिर में ही बैठकर किसी भी शिव मंदिर का जाप कर ले, निश्चित ही इच्छित संतान की प्राप्ति होगी। नंबर 10। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ये बताया गया है कि महादेव को धतूरे का फूल और धतूरे का फल अति प्रिय है। आगे वर्णित शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में धतूरे का ही प्रयोग बताया गया है। शिवलिंग पे धतूरे का फूल या फल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप कट जाते हैं। अगर आपको वास्तु दोष, कुंडली दोष या फिर पितृ दोष की वजह से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये उपाय अवश्य करें। महादेव ने चाहा तो आपकी पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। नंबर 11। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में अगला उपाय केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है। इसके सिवाय इसको आप किसी महीनों में नहीं करें। और अगर इस उपाय को बैसाख महीना की शिवरात्रि, अष्टमी तिथि या फिर किसी भी सोमवार के दिन को करते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी का एक छोटा कलश, एक तांबे के कलश की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोनों ही कलश में घर का जल भरना है। तत्पश्चात जल से भरे मिट्टी के कलश के ऊपर तांबे के कलश को रख दें। अब जल से भरे इन दोनों कलशों को हाथ में ले और किसी ऐसे वट वृक्ष के पास जाएं जहां कोई शिवलिंग स्थापित हो। शिवलिंग के समक्ष पहुंचकर अपने सीधे हाथ में मिट्टी का कलश रखें तथा उल्टे अर्थात बाएं हाथ में तांबे के कलश को पकड़ें। अब माता प्रसूति, दक्ष, प्रजापति और माता वीरनी इन तीनों का स्मरण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करें। तत्पश्चात संतान की कामना करते हुए उस जल का पान उसी वट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी कर लें। इतना कर लेने पर भी महादेव इच्छित संतान प्रदान करते हैं। नंबर 12। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में ये उपाय लड्डू गोपाल से जुड़ा हुआ है। अगर आप इच्छित संतान को पाना चाहते हैं तो अपने घर एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आए और उनका पूजन करना शुरू कर दें। लड्डू गोपाल के समक्ष गोपाल स्तुति मंत्र का जाप तुलसी की माला से करें। लड्डू गोपाल को चंदन लगा तुलसी दल भी समर्पित करें। हो सके तो रोज माखन मिश्री का भोग अर्पण करें। तत्पश्चात भगवान से समर्पित भाव से निरोग, दीर्घजीवी, अच्छे चरित्र वाला सेहतमंद पुत्र की कामना करें। ऐसा करने से बहुत ही शीघ्र आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नंबर 13। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर को महादेव भी कहा गया है, अर्थात वो देवों के भी देव है। साथ ही साथ महादेव को पृथ्वी लोक का देवता भी कहा गया है। इस लोक में जितने भी जीव हैं, जिसमें भी जीवन है, उसे शिव ही संचालित करते हैं। शिव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के इस उपाय में प्रत्येक सोमवार को संध्या प्रदोष काल में किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाना होता है। दीपक प्रज्वलित करते हुए शिव जी से पुत्र प्राप्ति की कामना करें। भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही आपकी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे। नंबर 14। महादेव अकेले हैं जो चाहे तो ब्रह्मा का लिखा भी बदल सकते हैं।
फिर चाहे वो कुंडली से संबंधित समस्या हो, चाहे किसी प्रकार का पितृ दोष हो या वास्तु दोष हो, या फिर चाहे कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट ही क्यों ना हो, सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कहते हैं सावन माह में भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। पुत्र प्राप्ति के ये उपाय अगर आप सावन मास में करते हैं तो ये विशेष फल देने वाला होता है। शिव पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का पूजन कर 21 कन्याओं को भोजन कराने से शीघ्र ही इच्छित संतान की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 15, यदि आप संतान या पुत्र सुख से वंचित हैं तो पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। ये बहुत ही सरल उपाय है, जैसी कोई भी मनुष्य बड़ी आसानी से कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए 11 बेलपत्र, पीपल, आम या नीम के वृक्ष का रोपण अपने हाथों से करें और जब तक ये पेड़ बड़े नहीं हो जाएं, तब तक हृदय से इनकी देखभाल करें। ऐसा करने से जल्द ही पुत्र या मनचाही संतान की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपको हमारे चैनल पर बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।